हेलो। और अब तक हमने ये देख लिया कि विजयनगर एम्पायर क्या है, उसकी लोकेशन देख ली, किंग्स एंड ट्रेडर्स के बारे में जान लिया, और हमने ये भी देखा कि कौन कौन से डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने इस एम्पायर पे रूल किया था। एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द कृष्ण देवराया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द पावरफुल रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। और हमने अमारा नायका सिस्टम के बारे में भी जाना था। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जाननी है इस एम्पायर के बारे में, जो इस एम्पायर को और भी प्रोडक्टिव बनाती हैं। सो लेट्स बिगिन। जो मैं आपको बता रहा था कि जो उसको बहुत प्रोडक्टिव बनाती हैं और भी चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं जैसे कि रॉयल सेंटर के बारे में, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, गोपुरम्स और महानवमी दिब्बा, ये सारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स के बारे में। और भी चीज़ें हैं जैसे कि फोर्टिफिकेशंस एंड द रिवर सिस्टम, कहाँ से उनको वाटर मिलता था। बारी बारी हम डिफरेंट पार्ट्स में सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, अब इस पार्ट में हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। वी विल सी द वाटर रिसोर्सेज रिवर तुंगभद्रा। ओके, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि वाटर जो रिक्वायरमेंट्स थी विजयनगर पीपल की, वो कैसे पूरी होती थी। क्या वहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट रिवर थी? जी हाँ, थी रिवर तुंगभद्रा। कहाँ पर फ्लो होती थी, किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है एक तुंगभद्रा रिवर, और भी इसके बारे में बहुत कुछ हम जानेंगे। अभी फोर्टिफिकेशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फोर्टिफिकेशंस वहाँ पर होती थी, किलाबंदी। रोड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, रोड सिस्टम कैसा था, क्या जो रोड्स थी वो मेन जो सिटी की रोड्स है उनसे कनेक्टेड थी, सो दैट वहाँ पर ट्रेड करने में आसानी हो। अर्बन कोर के बारे में जानेंगे कि अर्बन सेंटर में, शहर के अंदर पुअर पीपल रहते थे या फिर रिच रहते थे, या फिर दोनों रहते थे अर्बन सेंटर में। पूरी हम डिटेल में बात करेंगे। हमारा फोकस 3 चीज पर होगा, फोर्टिफिकेशंस, रिवर सिस्टम एंड द अर्बन कोर। हमेशा की तरह लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, नीचे कमेंट जरूर करना। ओके, आई विल गिव यू द हार्ट। ओके, और जो क्वेश्चन होगा वो लेक्चर पे बेस ही होगा। ओके, वाटर रिसोर्सेज। वहां पर ये था कि क्वेश्चन ये आता है कि वाटर रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती थी विजयनगर पीपल की। एक लाइन में अगर आंसर दूं, थ्रू रिवर तुंगभद्रा। जी हाँ, एक रिवर है तुंगभद्रा रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। ट्रिब्यूटरी बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, इसका मीनिंग हिंदी में सहायक नदी होती है। कोई भी अगर रिवर जा रही है तो उससे जुड़ी काफ़ी रिवर्स होती हैं, छोटी छोटी रिवर्स। ओके, जैसे कि गंगा की आपको ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेंगी, कृष्णा रिवर की वैसे ही काफ़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिनमें से तुंगभद्रा एक है, जो कि किस डायरेक्शन में फ्लो होती है, नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में। ये मैं आपको तुंगभद्रा की डायरेक्शन बता रहा हूँ। ओके, ये रिवर थी जिसके बेसिस पे वो क्या करते थे, अपनी वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते थे। ओके, और इस रिवर पे क्या था, एम्बैंकमेंट्स ही बनाए जाते थे। ये डैम्स की तरह होते हैं, वाटर के जो फ्लो है उसको रोकने के लिए बनाए जाते हैं। ओके, और इस बहुत सारे वहाँ पर क्या थे, टैंक्स बनवाए गए थे, कैनाल्स बनवाए गए थे। ओके, इनमें से मैं आपको बता देता हूँ एक इम्पॉर्टेंट टैंक और कैनाल जो कि किंग्स ऑफ संगम डायनेस्टी ने बनवाया था। ओके, वैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि 4 मेन डायनेस्टीज ने रूल किया था इस एम्पायर पे। ओके, इन्होंने क्या किया था, एक इम्पॉर्टेंट टैंक और कैनाल बिल्ड करवाया था। टैंक है कमलापुरम टैंक और हीरिया कैनाल। नाम इंपॉर्टेंट है, जस्ट याद रख लेना। ओके, माइंड में रख लेना, कमलापुरम टैंक एंड द हीरिया कैनाल, जो कि बनवाया था किंग ऑफ संगम डायनेस्टी ने। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि रिवर तुंगभद्रा जो वाटर रिक्वायरमेंट्स पूरी करती थी, उसके ऊपर डैम्स बनवाए जाते थे, या फिर आप एम्बैंकमेंट्स भी बोल सकते हो, दोनों में डिफरेंस नहीं होता। ओके, और टैंक्स बनवाए जाते थे, कैनाल्स बनवाई जाती थी, जिसको वो क्या करते थे, इरिगेशन के लिए यूज़ करते थे। ओके, फीड्स वगैरह को इरिगेट करने के लिए, रॉयल सेंटर में पानी पहुंचाने के लिए तो ज़रूरत पड़ेगी ना, कैनाल सिस्टम के लिए वाटर को स्टोर करना पड़ेगा। ओके, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसको आप शुरू से पढ़ते आए हो, वो भी वहाँ पर यूज़ की जाती थी। रेन वाटर को वो यूज़ करते थे। ओके, स्टोर करते थे और बाद में यूज़ करते थे उसको।
अब देखो मैं किस नदी की बात कर रहा हूँ, देखो ये जैसे आप नॉर्थ में जाओगे तो ये गंगा है, ओके, दिस इज यमुना, दिस इज इंडस रिवर जहाँ पर हमारी पहली सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर, ओके, ये यहाँ पर आकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। हमारा फोकस है साउथ पे, ये है कृष्णा रिवर, और जिस रिवर की मैं बात कर रहा हूँ तुंगभद्रा रिवर, ये है वो रिवर, यहाँ पर मार्क नहीं कर रखा मैप में, मैं आपको बता देता हूँ, ये है देखो ऐसे यहाँ पर ये जाती है, ओके, क्रॉस करती हुई। सो ये आपको मिलेगी यहाँ पर ऐसे करके, ये तुंगभद्रा रिवर है। सो दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है अभी ऊपर की तरफ, और ये ईस्ट में ऐसे मुड़ जाती है, ओके। सो ये तुंगभद्रा रिवर है, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये, ओके। ये वाटर रिक्वायरमेंट पूरी करती थी विजयनगर पीपल की। नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जब यहाँ पर मैं आपको चैप्टर को बता रहा था शुरुआत में कि हमें इसके बारे में कहाँ से देखने को मिलता है, तो मैंने एक बात का जिक्र किया था, वो है ट्रैवलर्स के अकाउंट से, ओके। ट्रैवलर्स के अकाउंट से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स थे जिन्होंने इस एम्पायर में विजिट किया था और हमें डिटेल इंफॉर्मेशन दी, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है उन ट्रैवलर्स के बारे में जानना। अब उनके बारे में हम पूरी हिस्ट्री नहीं जानेंगे, जस्ट नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और हम बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं नेम्स, ओके, आपकी बुक में दे रखे हैं। सो कुछ 4 के मैं आपको नाम बता रहा हूँ ट्रैवलर्स के, जिन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी थी विजयनगर एम्पायर की, और इन्होंने इसको विजिट किया था। सो निकोलो डी कॉन्टी, इनके बारे में बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये पहले ऐसे बने थे ट्रैवलर जिन्होंने विजिट किया था विजयनगर एम्पायर को। अब्दुल रज़ाक समरकंदी, ओके, इनका फुल नेम अब्दुल रज़ाक समरकंदी है। डुआर्टे बारबोसा और डोमिंगो पेस, ओके, ये सारे ट्रैवलर्स थे जिन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब्दुल रज़ाक, जिन्होंने फोर्टिफिकेशंस के बारे में 7 लाइंस मेंशन की हैं, कि 7 लाइंस जो थी वो थी फोर्टिफिकेशंस की, और जितनी भी इंफॉर्मेशन फोर्टिफिकेशन की मिलती है वो हमें मिलती है विद द हेल्प ऑफ अब्दुल रज़ाक समरकंदी। आप फोर्टिफिकेशंस ही देख लेते हैं। सो पहले देखेंगे फोर्टिफिकेशंस, आफ्टर दैट वी विल सी द रोड सिस्टम, ओके। फोर्टिफिकेशन से आप क्या समझते हो, पहले मैं आपको इमेज दिखा देता हूं। दिस इज फोर्टिफिकेशंस, ऐसे जो किलाबंदी होती है ना, इसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं। वापस से इस इमेज पे आऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। अभी देखो फोर्टिफिकेशंस आपने देख ली है, किलाबंदी होती है, किसी को भी मतलब बंद कर देते हैं, दीवार बना देते हैं, सो दैट प्रोटेक्शन रहे। ये हर कोई जो राजा वगैरह थे पहले भी वो भी इस सिस्टम को अडॉप्ट करते थे, सो दैट एनिमी से प्रोटेक्शन मिले। सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रैवलर अब्दुल रज़ाक, ओके, हु वाज एन एम्बेसडर, ये क्या थे, एम्बेसडर थे, दूत थे। किसने इनको भेजा था, इनको भेजा था पर्शिया के रूलर ने, जो कि आज का ईरान है, पहले ईरान का नेम पर्शिया था। कालीकट में, कालीकट कोचिकोडे जो कि केरला के अंदर लोकेटेड है, जहां पर एक सैड न्यूज़ निकल कर अभी आई थी, प्लेन क्रैश हो गया था, ओके। सो कालीकट है, इनको वहां पर भेजा गया बाय द रूलर ऑफ पर्शिया एज एन एम्बेसडर, ओके। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें बताई है इंफॉर्मेशन अबाउट द फोर्टिफिकेशंस, कि विजयनगर एम्पायर में फोर्टिफिकेशंस थी, ओके, किलाबंदी थी, और इन्होंने ये भी बताया है कि हर चीज़ किलाबंदी के अंदर मेंशन थी, इंक्लूडेड थी, ओके। जैसे कि हमें एग्रीकल्चर फील्ड भी देखने को मिली है, रॉयल सेंटर भी है, हिंटरलैंड्स भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं, सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर एन एम्पायर, सारी चीज़ किलाबंदी के अंदर हमें देखने को मिली हैं। इन्होंने ये बताया है कि 7 वॉल्स हैं फोर्टिफिकेशंस की, मैं आपको अभी दिखाऊंगा इमेज, ओके। और जो वॉल्स हैं 7 वॉल्स, वो किसकी बनी हैं, वो इन्होंने बनाई हैं ओनली ऑफ स्टोन्स। कोई भी यहाँ पर मोटार और सीमेंट यूज़ नहीं किया है। मोटर बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, ओके, आपने देखा होगा, इसकी हेल्प से बनाई जाती है बहुत सारी वॉल्स वगैरह, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ये एक, ओके। सो वहाँ पर हमें कोई भी मोटार और सीमेंट देखने को नहीं मिला है, जस्ट हमें स्टोन्स देखने को मिले हैं वहाँ पर। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन्स उन्होंने इतनी बढ़िया किलाबंदी वहाँ पर की थी, ओके। और हमें एक और चीज़ वहाँ पर देखने को मिली है, बैशंस मैं आपको भी दिखाऊंगा, ओके। सो फोर्टिफिकेशंस के बारे में देखो, मैंने आपको बताया 7 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशंस हैं, तो आपके लिए मैंने एक इमेज बनाई है, मुझे इंटरनेट पे नहीं मिली इमेज, दैट्स वाई मैंने आपके लिए बनाई है खुद से। सो यहाँ पर आप लाइन गिन सकते हो, दिस इज फोर्टिफिकेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, कुछ इस तरह की हो सकती है, ओके। सो दिस इज 1 लाइन, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, ओके। सो यहाँ पर 7 लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशंस हैं।
फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये एक यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट चीज है, ओके, मान लेते हैं एग्रीकल्चर है, तो ये जो आप गोल देख रहे हो ना सर्कल, इससे क्या कर देते थे, वो किलाबंदी कर दिया करते थे, दीवार बना दिया करते थे, ओके। फिर यहाँ पर जो है ये सेकंड यहाँ पर चीज है, ये सेकंड वॉल हो गई। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर मान सकते हो यहाँ पर एक रॉयल सेंटर है, ओके, और यहाँ पर थर्ड ऐसे ही मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट यहाँ पर हो गए। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए यहाँ पर ऐसे वॉल बना दी। तो हमें ऐसे ही 7 जो फोर्टिफिकेशंस हैं वो देखने को मिले हैं, 7 वॉल्स मिली हैं, ओके। आप इससे समझ सकते हो कि कितना बढ़िया सिस्टम था। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है रॉयल सेंटर के बारे में, कि हमें जो भी रॉयल सेंटर के अंदर जो भी हमें फोर्टिफिकेशंस मिली हैं वो देखो, सपोज करो ये रॉयल सेंटर है, ओके, पहला वाला रॉयल सेंटर है, तो ये एक वॉल तो हो गई रॉयल सेंटर को जो फोर्टिफाइड करेगी, बचाएगी थ्रू वॉल्स। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल अब इसके रॉयल सेंटर के अंदर मान लेते हैं 2 बिल्डिंग्स हैं, ओके। अब इन बिल्डिंग्स को भी फोर्टिफाइड किया हुआ था। इट मीन्स हमें जो रॉयल सेंटर की फोर्टिफिकेशंस मिली हैं उसके अंदर भी जो बिल्डिंग्स हैं वो भी डबल फोर्टिफाइड थी। इसीलिए इसको कहा जा सकता है कि जो रॉयल सेंटर था वो डबल फोर्टिफाइड। एक मतलब जैसे नॉर्मल फोर्टिफिकेशन थी एग्रीकल्चर की, वैसी फोर्टिफिकेशन तो थी, साथ में जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, पैलेसेस हैं जहाँ पर किंग वगैरह रहते हैं, वो भी फोर्टिफाइड हैं, ओके, ताकि डबल प्रोटेक्शन हो सके किंग की, क्योंकि किंग किसी भी एम्पायर के लिए इंपॉर्टेंट तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, ओके। सो ये होप आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी किस तरह का वहां पर फोर्टिफिकेशन सिस्टम होगा। सो अगेन यहाँ पर आते हैं इस इमेज पर, दिस इज फोर्टिफिकेशन, आपको पता होगा ऐसे फोर्टिफिकेशन होती है। एक टर्म मैंने आपको बताई थी, टर्म बेशंस। बेशंस क्या है, देखो बेशंस ये है, ओके। कोई भी फोर्टिफिकेशन में क्या होता है, फोर्टिफिकेशंस किस लिए बनती हैं, फोर्टिफिकेशंस बनती हैं प्रोटेक्शन के लिए ना। तो अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई भी अगर एनिमी अटैक कर रहा है, ओके, तो वहां पर क्या होता है, बेशंस बनाए जाते हैं सो दैट कोई भी सोल्जर इसके अंदर छुपकर अटैक कर सकता है, ओके, अपने एनिमी पे। तो ये बेशंस थे। तो हर जो भी हमें हर लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन मिली है उसके बाद हमें ऐसे बेशंस देखने को मिले हैं, बेशंस, ओके। दूसरी फोर्टिफिकेशन की लाइन होगी तो सेम यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो ये पूरा सिस्टम था जिसके थ्रू वो अपनी प्रोटेक्शन करते थे। नाउ यहाँ पर एक बिगर क्वेश्चन आता है कि देखो फोर्टिफिकेशन रॉयल सेंटर की मानी, ओके, होगी वहां पर, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड की फोर्टिफिकेशन मतलब किस लिए करते थे, ये क्या इसके पीछे रीजन था। तो सिंपल रीजन ये था कि अगर मान लेते हैं एग्रीकल्चर लैंड को फोर्टिफाइड नहीं कर रहे हैं तो कोई भी एनिमी क्या करेगा, एग्रीकल्चर जो लैंड्स हैं उन पे अटैक करके सारी की सारी ग्रेन्स, खाना पीना सबको नष्ट कर देगा। उससे क्या होगा, शॉर्टेज, फूड ऑफ शॉर्टेज आ जाएगी, ओके, फूड की शॉर्टेज आ जाएगी, जिससे क्या होगा, किसी को भी खाना नहीं मिलेगा, फैमाइन आ जाएगा वहां पर, ओके। और किंग को क्या करना पड़ेगा, अपनी हार माननी पड़ेगी। यही रीजन था जिसकी वजह से क्या हुआ था, विजयनगर एम्पायर में वो फोर्टिफाइड करते थे एग्रीकल्चर लैंड को। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है, तो आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है, खुद से पॉइंट बनाना सीखो, ओके। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने एग्जाम्पल लेके कि फर्स्ट वाली जो सेंटर थी वो फोर्टिफाइड होगी, है ना, 7 लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन में। तो जो थर्ड वॉल थी ना उसके अंदर था हमारा रॉयल सेंटर, ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट। एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 7 वॉल्स थी, ओके, और हर किसी वॉल के बाहर बेशंस देखने को मिले हैं, ओके। फिर से उस इमेज पर आते हैं, देखो यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज फोर्टिफिकेशन और दिस इज बेशन। तो फोर्टिफिकेशन जैसे यहाँ पर पूरी खत्म हो रही है, पूरा यहाँ पर गोल सिस्टम ऐसे मतलब फोर्टिफिकेशन ऐसे होगी ना, तो साथ में हर फोर्टिफाइड जो वॉल थी उसमें हमें गेट देखने को मिला है, सो दैट वहां से लोग एंटर कर सकें। और वो गेट इतना इंटरेस्टिंग है, उसको इतने अच्छे से डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल से बनाया गया है कि हम उसको मतलब ऐसा बोल सकते हैं बहुत अच्छा है वो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, एक डॉम्स वगैरह हमें देखने को मिले हैं, डॉम मिले हैं, आर्क देखने को मिली है ऐसे करके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स को यूज करते थे फोर्टिफिकेशन वॉल्स नहीं, गेट बनाने के लिए। और ये हिस्टोरियंस की माने तो वो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस की जो डॉम्स का हमने एक स्टाइल लिया है वो हमने टर्किश रूलर से लिया है, टर्किश, ओके, जो टर्की के अंदर पहले रूल करते थे उस समय, उन रूलर्स से हमने ये जो चीज़ है वो ली है, ओके, डॉम्स की। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने टर्किश रूलर से ये इनहेरिट किया है ये स्टाइल, ओके, हमने उनकी कॉपी की है।
तो आप पूरा फोर्टिफिकेशंस होप समझ गए होंगे। एक और यहां पर क्वेश्चन आता है कि अर्बन सेंटर कैसे थे वहां के। ओके, अर्बन जो सेंटर थे वहां पर इक्वालिटी थी कि नहीं। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि कास्ट को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन, जस्ट मैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी इक्वालिटी कह रहा हूँ, फाइनेंस को लेकर के, मतलब कि वहाँ पर रिच भी थे पुअर भी थे, ऐसे वहाँ पर थी कि नहीं। तो अगर यहाँ पर एविडेंस के बेसिस पे कहें तो हमें एविडेंस ज़्यादा हमें रिच पीपल के मिले हैं, ऐसे एविडेंसेस हमें वहाँ पर मिले हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि मोस्टली वहाँ पर रिच पीपल थे और पुअर जो पीपल थे या फिर मिडिल क्लास वो बहुत कम थे। अब एविडेंस कौन सा मिला है, वो एविडेंस है चाइनीज़ पोर्सिलियन। चाइनीज़ पोर्सिलियन क्या है, एक मटेरियल है जिसको यूज़ करते हैं डेकोरेटेड आइटम्स बनाने में। कोई भी डेकोरेटेड आइटम्स बनाते हैं ना, तो उस फॉर एग्जांपल पोट्स हो गए या फिर और भी वेरियस तरह के टाइप्स ऑफ डेकोरेटेड आइटम्स बनाते हैं, उसके लिए इस मटेरियल को यूज़ करते हैं, चाइनीज़ पोर्सिलियन। ओके, ओरिजिनेटेड इन चाइना। ओके, इसलिए चाइनीज़ यहाँ पर बोल रहे हैं। सो यहाँ पर ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो ऐसे हमें पोर्ट्स मिले हैं जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मिडिल क्लास या फिर हाई क्लास पीपल होंगे। ओके, जो इस मटेरियल को एफोर्ड करते होंगे और उन्होंने ही बनाया होगा इस सामान को। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर इक्वालिटी थी नहीं, मतलब लोग वहाँ पर एज अ पुअर और मिडिल क्लास रहते ही नहीं थे, रहते होंगे बट हमें इंफॉर्मेशन उनके बारे में कम है। ओके, और भी चीज़ें थी जो हमें अर्बन सेंटर में देखने को मिली हैं। घर तो होगा ही। ओके, घर देखने को मिले हैं, हमें टूटे फूटे घर मिले हैं, उनके बेसिस पे हम कह सकते हैं। ओके, और हमें और भी चीज़ें मिली हैं जैसे कि टॉम्स मिले हैं, मोक्स मिले हैं, टेम्पल्स मिले हैं। अब देखो उस समय भक्ति मूवमेंट भी अपनी पीक पर था। ओके, मतलब भक्ति मूवमेंट स्टार्ट तो नहीं हुआ था, ये विजयनगर एम्पायर तो थोड़ा आगे का है, लेकिन भक्ति मूवमेंट चल रहा था उस समय। तो जो इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स की बात की थी 6 चैप्टर में कि वहाँ पर नए नए गॉडेस एंड गॉड्स की पूजा लोग स्टार्ट कर रहे थे, भक्ति मूवमेंट चला रहे थे, नए नए रिलीजन आ रहे थे, तो हमें उसकी वजह से हमें टेम्पल्स भी देखने को मिले हैं, मोक्स भी मिले हैं, टॉम्स भी मिले हैं। तो लोग अपने अपने मतलब उसके अनुसार कि उन्हें किसकी पूजा करनी है, पूजा पाठ के अनुसार वो अपने टेम्पल्स बिल्ड कराया करते थे। कोई मुस्लिम है तो मॉक्स कराया करते थे, जो सूफीज़म में बिलीव रखते हैं वो दरगाह वगैरह कंस्ट्रक्ट कराया करते थे वहाँ पर और उनकी पूजा करते थे। तो इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स की वजह से, और वी कैन से दैट थ्रू भक्ति बिकॉज ऑफ भक्ति मूवमेंट हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिली हैं जैसे कि टॉम्स, मॉक्स, चर्च, टेम्पल्स। ओके, वहाँ पर ये भी था कि बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बता दिया, टैंक्स भी मिले हैं, वेल्स भी मिले हैं, और रेन वाटर सिस्टम का तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि वहाँ पर रेन वाटर को भी वो यूज़ करते थे। और मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या था, मेन सोर्स था वाटर का तुंगभद्रा रिवर, और उस तुंगभद्रा रिवर के पानी को वो स्टोर करते थे टैंक्स में, वेल्स में, और रेन वाटर को भी वो यूज़ करते थे स्टोर करने के लिए, और बाद में उसको यूज़ करते थे ओके इरिगेशन के लिए और भी वेरियस पर्पस के लिए। सो ये आज का लेक्चर था, होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको क्लियरिटी आई होगी। सो लास्ट जो वीडियो थी उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये है कि कृष्णदेवराया जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे विजयनगर एम्पायर के, जो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, दिस इज द क्वेश्चन एंड द ऑप्शंस आर 4 डायनेस्टीज ऑप्शन में आपको मिलेंगी, संगम डायनेस्टी, सालुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी एंड अराविदु। ऑब्वियसली द आंसर इज 3rd तुलुवा डायनेस्टी। आज की जो वीडियो है उसका क्वेश्चन है विच ट्रेवलर मेंशन्ड 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट्स इन विजयनगर। कौन से ऐसे ट्रैवलर थे, 4 ट्रैवलर के बारे में मैंने आपको बताया था मोस्टली जिन्होंने ट्रैवल किया था विजयनगर एम्पायर को। यहाँ पर एक बात और जान लो, ये 4 ट्रैवलर नहीं थे जिन्होंने विजिट किया था, और भी थे, बट मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए बुक के अकॉर्डिंग। तो कौन से ऐसे ट्रैवलर थे जिन्होंने 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट मेंशन की थी कि 7 हमें लाइन्स ऐसे देखने को मिली हैं फोर्टिफिकेशन की। ओके, पेश थे वो डुआर्टे बारबोसा, अब्दुल रजाक, अल बिरूनी। नीचे कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर, आई विल गिव यू हार्ट। ओके, सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपसे ये नहीं कहता कि यू कैन आप लाइक करो, डिसलाइक करो या फिर आप सब्सक्राइब करो चैनल को, जस्ट आई वांट आपको समझ में आना चाहिए, बट एक चीज़ ज़रूर करना, आंसर ज़रूर नीचे देना, सो दैट मुझे ये पता लग जाए कि मेरे समझाने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ रहा है एंड यू आर गिविंग आंसर्स। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।